आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक, एक अलग टॉपिक, राज्य या स्टेट के बारे में और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट यानी राज्य के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे राज्य होता क्या है। अगर एक सरल भाषा में अगर हम कहें तो राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकता है। ये एक सामान्य परिभाषा है किसी राज्य की। कई जो राजनीतिक वैज्ञानिक हुए, अरस्तु, फिल्मोरा, उन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषा किया राज्य को। जैसे अरस्तु के अनुसार था कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है, इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वहीं फिल्मोरा के शब्दों में अगर हम इसको बात करें तो राज्य मनुष्य का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ है और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन ये परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोग सरल परिभाषा के रूप में लेके चलेंगे कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकता है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। तो किसी भी राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर ही किसी राज्य को राज्य कहा जा सकता है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग यानी टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है संप्रभुता। पुनः एक बार सुन लें, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या से तात्पर्य है कि राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता होती है, अर्थात जनसंख्या से तात्पर्य व्यक्तियों से है जो राज्य की व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं होती। सामान्यतः राज्यों की जो किस राज्य में कितनी जनसंख्या होगी ये निश्चित नहीं होती, लेकिन जनसंख्या से तात्पर्य व्यक्तियों से है। वहीं भूभाग के बारे में बता दें, निश्चित क्षेत्र के बारे में, कि जैसे राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता है उसी प्रकार भौतिक आधार राज्य का प्रदेश होता है। ठीक है, भूभाग होता है और जनता उस समय तक उस राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश ना हो। यानी कि किसी राज्य में किसी क्षेत्र में कोई क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है सरकार। सरकार के बारे में बताते हैं, सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार का कोई भी रूप हो सकता है, जैसे वर्तमान में विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था है, तो ऐसे कई तरीके की सरकारें हैं। लेकिन इन तीनों के बावजूद राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, महत्वपूर्ण तत्व है, वह है संप्रभुता। अगर संप्रभुता ना हो तो किसी राज्य को राज्य कहना में थोड़ा संकोच रहेगा, क्योंकि आधुनिक समय में अगर कहें तो संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रभुता शब्द से आशय है कि कोई देश किसी अन्य देश पर निर्भर है और नहीं, ना तो कोई किसी देश पर अन्य निर्भर हो और ना किसी देश का डोमिनियन हो। इसका अर्थ है कि कोई भी देश अपने जो आंतरिक मामले हैं और जो उसके वैदेशिक मामले में वह बिना किसी बाह्य दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। यानी कि अगर वो किसी चीज का निर्णय लेना चाहता है तो वो अपने विवेक से ले सकता है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। यही है, जैसा हमने पढ़ा कि स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में कहें तो सामान्य रूप से कहें कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकता है। राज्य के लिए चार महत्वपूर्ण तत्व हैं, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है।
लेकिन संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर ये नहीं है तो फिर किसी राज्य को राज्य कहने में आधुनिक समय की जो परिभाषा है उसके आधार पर राज्य को राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामले, संप्रभुता का तात्पर्य सीधा है कि जो वहाँ का वो देश है जो वो अपने आंतरिक और वैदेशिक मामले यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामले वो किसी के दबाव में नहीं लेगा, वो स्वयं अपने स्वविवेक से लेगा, स्वयं अपने निर्णय लेगा। इसी के साथ जो ये टॉपिक है राज्य स्टेट का वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आएंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।